नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से ऐसी क्या कमी रह गई। वो 15 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिहार का विकास नहीं हो पाया। अभी भी बाढ़ आ जाती है, स्कूलों की क्या स्थिति है। तो इन्हीं सब बारे में आपको बताऊंगा कि अब समय आ गया है कि अब हमें एक समझदार व्यक्ति बनना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि मुख्यमंत्री का असली कर्तव्य क्या होता है। तो हम छात्र लोग बेवकूफ़ नहीं बन सकते। मान लेते हैं बहुत सारे मजदूर लोग या फिर जो राशन के आदी होते हैं, वो लोग नीतीश को वोट दे तो दे, लेकिन हम लोग को तो समझदार बनना पड़ेगा। हम लोग भारत के भविष्य हैं और हम लोग इन सारे चीज़ों से अनभिज्ञ रहेंगे कि मुख्यमंत्री को कैसा होना चाहिए, तो काम नहीं चलने वाली दोस्तों। तो हम बताएंगे कि नीतीश जी ने क्या कमी की और क्या गलतियां की, जिसे अब उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसे आप नीतीश जी पर ही आरोप समझे एवं तमाम सारे मुख्यमंत्री उन सबों को भी इसे अपना व्यक्तिगत आरोप समझना होगा, जो जमीनी हकीकत पर उतरकर, जमीन पे उतरकर जनता के बीच न रहकर काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी के बारे में जानिए। वो शुरू में जब लालू का राज चलता था तो उस समय उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए, बोला कि जंगल राज है बिहार में। और लालू पर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, घोटाले का आरोप लगाए, क्या क्या लगाया, वो सही भी थी। तो उस वक्त जो कि नीतीश जी एक नए चेहरा थे, छात्र आंदोलन से उभर कर आए थे, उन्होंने आखिरकार लालू का साम्राज्य को समाप्त किया और खुद मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने मुख्यमंत्री बना तो कुछ अच्छी नीति ये थी कि उनका जोर महिलाओं के ऊपर, शिक्षा को बढ़ावा, मतलब लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया। और जब उनके 5 वर्ष थे तो उन्होंने लड़कियों को साइकिल देना प्रारंभ किया, छात्रों को स्कॉलरशिप देना प्रारंभ किया, और बहुत सारे स्कूलों कॉलेजों में कुछ योजनाएं लाई, जैसे मुफ्त में पढ़ाई हो, मुफ्त में ड्रेस देना हो, ये सब सारी चीज़ें, खान पान देना हो, खिचड़ी देना हो, ये सब चीज़ें उन्होंने पिछले 5 साल यानी पहले 5 साल में किया। दूसरे 5 सालों में भी उन्होंने, जब 2005 से 10 तक और 10 से 14 तक जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कुछ ज़मीनी हकीकत पर काम किया, क्योंकि बिहार में बहुत सारी कमियां थी जिसे उन्होंने कुछ हद तक सुधारा। लेकिन 2015 से लेकर के 20 तक जो उनका कार्यकाल रहा, उसमें उन्हें बहुत उन सारे क्रेडिट जो उन्होंने 10 वर्षों में जो कार्य किया, लालू का जो शासनकाल था जिसमें बहुत सारी बुराइयां थी, वो पिछले 10 वर्षों में उन्होंने हटा दिया था। लेकिन इन 5 वर्षों में उन्हें कहीं ज़्यादा और ज़मीनी हकीकत पर उतर करके देखना चाहिए था कि आखिरकार बिहार राज्य में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, वो विकास क्यों नहीं हो पाता। जैसे मुख्यमंत्री क्या करते हैं, केवल अपने महल में बैठे रहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हैं। व्यक्ति ऐसा जो अपने आप को एकदम कहीं न कहीं अहंकार, उनके अंदर अहंकार है। कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है तो उसका जवाब वो अच्छे से नहीं देते, घमंडी स्वभाव में, और सवाल के बदले सवाल। तो ये एक अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। कोई विपक्षी उनसे कोई सवाल पूछ लेता है तो उन्हें लगता है कि वो अपराधी है, वो सवाल उनसे कैसे कर सकता है। वो मुख्यमंत्री नीतीश जी है जो कुछ दिन पहले तक, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे 2014 तक, तब तक वो मोदी जी से जलते थे। और उनसे कभी राशि आई थी
छोटी मोटी राशि जब बिहार में बाढ़ आया था तो गुजरात सरकार ने छोटी मोटी राशि दी नीतीश सरकार को। तो चूंकि वो राशि बहुत कम थी इसलिए नीतीश जी ने उस राशि को लौटा दिया। और ओ नीतीश जी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री से उनका सपना था प्रधानमंत्री बनने का। वो चाहते थे कि वो खुद प्रधानमंत्री बने। तो मैं नीतीश जी को कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एक मोदी हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो मोदी जो कि 15 वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री बने रहे, जो अभी आपका भी 15 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब आप को कोई हक नहीं है कि आप अगली बार भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन मोदी जी की आप अपने आप से तुलना करते थे तो मोदी जी पूरे अपने शरीर को, अपना व्यक्तित्व को कर्मयोगी बना चुके हैं। वो सन्यासी हो चुके हैं। उन्होंने जीवन में सन्यास भी धारण धारण किया था। वो जब कहीं चलते हैं तो अपने जेब में 1 रुपए भी नहीं लेते। तो बहुत मुश्किल है मोदी बन जाना। और मोदी जी से आपकी तुलना तो हो ही नहीं सकती नीतीश जी। और आप अपने आप को प्रधानमंत्री की तरफ देखते थे और आपने उसके लिए भी बहुत सारे कार्य करना चाहा, लेकिन वो आप तो अब प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। आपको बिहार में भी मुख्यमंत्री बनने के लिए भी सोचना पड़ेगा। कैसे? आपको अभी भी बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी के यानी मोदी जी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। आप इसी से समझ सकते हैं। आपने गलती क्या की? आपने जिस जंगल राज कह कर मुख्यमंत्री बने थे, जनता ने आपको जितवाया था। आप 2014 में मोदी 15 में बल्कि मोदी जी को यानी बीजेपी को बिहार से साइड करने के लिए लालू से समझौता किया। अरे माननीय नीतीश जी, आप बताइए कि नीति या बीजेपी में क्या बुराई थी जो आपने लालू से समझौता किया? बीजेपी आपको आपको उसमें क्या आपको घोटालेबाजी नजर आता था जो आपने लालू से समझौता किया? बीजेपी तो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ईमानदार पार्टी। अगर कोई उम्मीदवार, अगर किसी नेता है, अगर सबसे ज़्यादा, तो बीजेपी पार्टी में ही ईमानदार होते हैं नेता लोग, राष्ट्रवादी होते हैं। 90% लोग देशभक्त होते हैं बीजेपी के नेता लोग। और आपके पार्टी की तरह नहीं घोटालेबाजी। और आपके आपके बहकावे से लोग घोटालेबाजी करते हैं। बिहार में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। जब आप महल में बैठ करके रोडों का उद्घाटन करते हैं, कोई कोई नया-नया चीज़ आप केवल कागज़ पर सिग्नेचर करते हैं और वो ज़मीन पर तो आती नहीं है। अगर वो ज़मीन पर आती भी है तो क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि उसका 50% अमाउंट भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। मंत्री लोग, गांव के मुखिया, सरपंच इत्यादि लोग, कॉलेज के ही बात कर लेते हैं, हेडमास्टर लोग, ये 50% से ज़्यादा अमाउंट आपस में बांट लेते हैं। लोग फिक्स किए हुए रहते हैं कि इतना परसेंट हमारा, इतना परसेंट आपका, और आधा अमाउंट भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सरकारी स्कूल में क्या किए? सरकारी स्कूल में जो किताब का जो बच्चों को मुफ्त में किताब बाँटनी होती है ना, उसमें भी भ्रष्टाचार, उसमें भी टीचर फिक्स किए हुए रहता है। 20% टीचर और 20% कोई जो सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति होता है, वो भी 5% या फिर कुछ ऐसा मामला डील हुआ रहता है। और शिक्षा में भी घोटाला। और वो जो रोड बनता है, मान लेते हैं 1-1 किलोमीटर का या फिर 100 मीटर का जो रोड बनने के लिए आपके तरफ से 10-10 लाख रुपए आते हैं ना, उस रोड की स्थिति देखिए मोदी जी। पहले तो वो समय पे बनती नहीं है और 3-4 साल लेट जब वो बनती भी है तो उसमें इतना घोटाला, बालू में घोटाला, गिट्टी में घोटाला कि वो रोड महीना भर भी नहीं चलता। तो ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है
केवल में महल में रख करके, और आप सोचिएगा कि सिग्नेचर पे सिग्नेचर हम करते जाए और काम होते जाएगा, वो नहीं चलने वाला, वो होने वाला भी नहीं। एक अच्छा गार्जियन वो होता है, एक अच्छा माँ बाप वो होता है जो अपने बच्चे को पैसे तो देता है, लेकिन वो पैसे से बच्चे क्या करते हैं, क्या वो पढ़ते हैं, क्या वो लड़की से बात करते हैं, या फिर मोबाइल खरीद के गेमिंग खेलते हैं, क्या करते हैं, उसका भी हिसाब रखता है। वो अच्छा गार्जियन हुआ। और उसका बेटा भी वही जिस पर गार्जियन का बोझ हो, अनुशासन पालन करने का एक दबाव हो, वही एक अच्छा व्यक्ति वाला स्टूडेंट कुछ जीवन में कर पाता है। लेकिन आपने तो केवल अपने मुख्यमंत्री को, भवन को ही अपना राजमहल बना लिया है। आपने कभी महल से बाहर आते हैं या नहीं मुझे पता नहीं। आप अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आप मुख्यमंत्री भवन से अगर बाहर भी आते तो आपको पटना नजर आती। पटना की वो जो गंदगी, वो जो विश्व भारत का सबसे गंदा शहर जो घोषित किया गया है, राजधानी घोषित किया गया है, आपको वो नजर आती। और आपको उस गंदगी हवा में आपको नींद नहीं आती, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन आप तो अपने महल को ही अपना राजमहल समझ बैठे हैं। मुख्यमंत्री कक्ष को में ही आपको रहना है। अगल बगल क्या हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं, केवल योजनाएं बनाते जाओ, वो उतर रहा है जमीन पर उसकी कोई परवाह नहीं। आप आप पटना में रहते हैं और पटना की कैसी स्थिति है आप जाके देखिए। कितना 5-10-10 मीटर पर आपको एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा एक घर के नीचे कूड़ेदान तक, वो जो डिब्बा होता है वो नहीं, या फिर हो भी तो आप 4-5 घर के बाद देखिए तो एक जो जगह होती है उसमें सारा पानी लोग फेंकते हैं, सारा कचरा फेंकते हैं, जो भी खाते पीते हैं उसे फेंकते हैं। और इतनी गंदगी कि आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं 4 से 5 घर के बाद आपको एक कचरा का ढेउल मिलेगा। और उसे कचरा को सही जगह रखने का स्थान नहीं। जब आप पटना में रह करके आपको ये नज़र नहीं आता तो आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं। आपने मुख्यमंत्री के पद को, आपको पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है। मुख्यमंत्री एक गार्जियन होता है, वो उसका जो कुर्सी मिलता है वो सेवा के लिए मिलता है। उस वो जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए था, देखना चाहिए था कि हमने जो पैसा या फिर कोई चीज़ों का उद्घाटन किया है क्या वह सच में हो रही है। हमने स्वच्छता के लिए इतना फंडिंग खर्च किया है क्या वो सच में हो रही है। आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लेकिन आपको तो महल से बैठ कर के निकलने का टाइम ही नहीं, छुट्टी ही नहीं। और जब आपकी नींद कब टूटती है, जब इलेक्शन चुनाव 1 महीना जब आपके नज़दीक हो जाते हैं तब वो आपका नींद टूटता है। आपके मुख्यमंत्री के जो पद में आप ऐसे लिप्त, मोह माया में ऐसे लिप्त होते हैं, और आपकी नींद या फिर आप तब जागते हैं जब आपकी चुनाव नज़दीक हो। और जब 1 महीना पहले चुनाव का टाइम हो तब आप क्या करते हैं, उद्घाटन कर देते हैं, पुल का उद्घाटन करते हैं, तरह तरह योजनाओं का उद्घाटन करते हैं। बहुत सारी योजनाओं का, अपनी इतना सारा योजनाओं का उद्घाटन किया इन बीते 1 महीनों में कि पता चला कि आपने तो केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। आपने बहुत सारी योजनाएं ऐसे ऐसे लाए, जैसे जो अब लड़की अब इंटर पास करेगी या फिर बीए पास करेगी उसे 25,000 रुपये दिए जाएंगे, मैट्रिक पास करेगी उसे 10,000 दिए जाएंगे। आपने फ्री का ऐसे लत लगा दिया कि उनकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। और आप आपसे मैं सवाल करता हूँ कि जब शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, समान कार्य के लिए समान वेतन मांग रहे थे, उस समय तो आप उनके मांगों को कभी ध्यान नहीं दिया, उस पर लाठी चार्ज करवाया। और जब चुनाव नज़दीक आया
तो आपने उसकी सारी मांगों को मान लिया क्यों? उससे पहले वो तो पिछले 1-2 वर्षों से अनशन कर रहे थे, तो आप उस वक्त आपने क्यों नहीं उनकी आवाज़ों को सुना? आप क्यों अब जब आपका चुनाव नज़दीक आता है तभी आप क्यों जागते हैं मुख्यमंत्री जी? इसका जवाब आप दीजिए। आपसे ये जो गलती हो रही है, अब आप मुख्यमंत्री के योग्य नहीं हैं। अब आपको मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाना चाहिए था। आप पिछले 10 वर्ष शासन किए, वही आपके लिए बेहतर था। आप लालू के ही लालटेन से भी अपने आप को कंपेयर करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अब का युग बहुत बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर सारे लोग यानी रामराज आने वाला है, और इसलिए राम जैसा व्यक्तित्व भी चाहिए। हमारे जो सत्ताधारी है उसमें राम जैसा व्यक्तित्व भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब बिहार में बाढ़ आती है, प्रतिवर्ष आती है, आपके पटना में आती है, लेकिन आपने उससे कभी सीख नहीं लिया। आप क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर से जाकर के जब सारा समाज, गांव समाज जब डूब जाता है, बाढ़ग्रस्त हो जाता है, तब आप हेलीकॉप्टर से जाकर के मुआयना करते हैं कि बाढ़ की स्थिति क्या है, कितने लोग मरे हैं। अच्छी है पर आप पर आप पर हमें घृणा आती है। आपको, अगर आप सच्चे व्यक्ति होते तो आपको योगी जी से सीखना चाहिए था। योगी जी के यहाँ जब कोई बाढ़ आती है तो वो राहत कर्मी के साथ खुद नाव पर चढ़ करके और जनता के बीच अपने हाथों से राहत सामग्री बांटते हैं। और आप तो है कि हेलीकॉप्टर से केवल परीक्षण करने निकलते हैं। क्या क्या यह लैब का आप लैब है? क्या यह साइंटिस्ट लैब है जो आप परीक्षण करने चलते हैं? जी नहीं, आपसे बहुत सारी कमियां हैं जो कि आप राजनीति का असली अर्थ नहीं समझते। आप राजनीति में केवल आपका जब चुनाव 1 महीना होता है तो आप समझते हैं राजनीति करना, और आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं करते। धनात्मक पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी। आप क्या करते हैं? आपकी सबसे बड़ी और निर्दयतापूर्ण चेहरा तो तब सामने आया जब बिहार के लोग कोरोना महामारी में बाहर गए हुए थे। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि बिहार में क्यों नहीं वो लोग रहते हैं? बिहार का युवा युवा यानी कि 18 से ऊपर का, 18 से 30 वर्ष तक का जितना भी युवा है या फिर माता पिता भी है, वो लोग भी बिहार में उनको जॉब नहीं या फिर कोई काम भी नहीं, जॉब तो छोड़िए काम भी नहीं, और वो विदेश जा कर के त्रिपुरा जाते हैं और कहीं कहीं पूरे दिल्ली जाते हैं, इधर आसाम जाते हैं, दीमापुर जाते हैं। वो अपनी कारखानों में कार्य करते हैं, कपड़ा उद्योगों में काम करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। उन्हें बिहार में काम तो मिलेगा नहीं। और जब वो लोग लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए थे, तब आपने उन्हें आने नहीं दिया बिहार। ये तो इतना निर्दयतापूर्ण। कोई एक मुख्यमंत्री क्या होता है? गार्जियन होता है, पिता समान होता है या सेवक भी होता है, और वो अपने ही बिहार के लोगों को बिहार में आने न दे। एक ऐसा मुख्यमंत्री है आप। ये जो आपका जो कार्य था, ये इतना निर्दय पूर्वक था कि इसने आपके सारे चरित्र को, आपके घमंडी स्वभाव को लोगों को सामने ला दिया है। आज जो भी युवा, जो भी छात्र फंसे हुए थे कोटा में, 20-20 हजार बिहार के छात्र फंसे हुए थे। और वो लोग छात्र कैसे होते हैं? जिन्हें 2-4 रोज की छुट्टी मिल जाए ना, तो वो लोग घर चले आते हैं और 1-2 रोज रहकर फिर चले जाते हैं। उन्हें आप 2 महीना 3-3 महीना लॉकडाउन में वो फंसे रहे, लेकिन आपने उन्हें आने पर रोक लगा दी। आप कानून बना दिया जाता है कि लोग अपने अपने जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ ही रहे। तो कानून क्यों बनाया जाता है? कानून स्टूडेंटों के, लोगों के हित में बनाया जाता है। आप लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो नियम बनाते हैं, क्या वही नियम पे चलना होता है? आप मानते हैं कि नियम बन गया, अब लोगों को दुख में छोड़ दिया जाए? क्या आपको पता है जहाँ वो रह रहे थे, क्या उन्हें कोई खाना देने वाला था? नहीं, वहाँ भी उन्हें अपने पैसों से ही खाना खाना था। और वो अगर
घर में रहते, अपने घर में रहते तो ज़्यादा सुरक्षित होते। वहाँ वो मौत से झेल रहे थे, लेकिन आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। आप योगी जी के कर्मदायी स्वभाव को देखिए, उन्होंने नियम को तोड़ा और बच्चे को बस भेज-भेज करके बुलाया। तो ऐसा मुख्यमंत्री कर्मयोगी, हठ योगी, सन्यासी होना चाहिए। और ये 2020 का बिहार है, जहाँ पे राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप जैसे अहंकारी मुख्यमंत्री की हमें ज़रूरत नहीं, जो अपने महल में रहकर उसे बाहर का कोई भी चीज़ दिखता ही नहीं हो। इसलिए अब आपको मुख्यमंत्री बनने का कोई स्वभाव नहीं, आपने पॉलिटिक्स को एक अहंकारी बना दिया। आप अपने आप को राजा समझते रहे, लेकिन पॉलिटिक्स वो होता है जो ज़मीन पर जा कर के, जनता के बीच जा कर के में लोगों के दुख दर्द को समझा जाए, जो पुष्पम प्रिया चौधरी कर रही है। वो लंदन से आई, विदेश से आई, सारा उन्हें एक बहुत सारा बहुत स्टैंडर्ड फैमिली होने के बावजूद उसने लोगों के, बूढ़े औरतों से, गरीबों से, तरह तरह आपके बाढ़ग्रस्त इलाके में जा जाकर आपकी सारी उन्होंने पोल खोली है। और उसने जो मेहनत किया है, उसने जो पॉलिटिक्स की सही दिशा क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होता है, सच में का पॉलिटिक्स क्या होना चाहिए, उसने वो करके दिखाया है और आपकी पोल खोली है। तो इसलिए तो हमारी प्राथमिकता अब वो होगी ना कि आप होंगे। हमारी प्राथमिकता चिराग होंगे, जो कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आपको तो मीठी बातें बोलने भी नहीं आता। आप इतने अहंकारी, किसी सवाल का आपको सही से जवाब भी देने नहीं आता, आप घमंड में ही रहते हैं। और यह 2020 का बिहार अब आपके जैसे धीमे व्यक्ति, जो कि केवल योजनाओं का उद्घाटन करे, वैसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। आपने भ्रष्टाचार युक्त बिहार बना दिया। आपने शराब से मुक्त करने के लिए जो शराब बंद किया, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव हुआ। आपकी कौन सी योजना है जो सफल हुई, जो ईमानदारी से हुई हो? आपके राज्य में बेईमानों का, भ्रष्टों का शासन चल रहा है। आपको योगी जी से सीखना चाहिए, मुख्यमंत्री जी, आपको योगी जी से सीखना चाहिए। वो योगी जी जो अच्छे अच्छे डीएम तक को फटकार लगाते हैं अगर कोई गलत कार्य करता है। यूपी में भी दंगा हुआ, बिहार में भी दंगा हुआ, लेकिन योगी जी जैसा वीर साहसी व्यक्तित्व होना चाहिए, जो दंगाइयों से पैसा वसूलना जानता हो। आप जैसा नहीं कि आपकी वोट कट जाए तो इसलिए मौन धारण कर लो। सत्य को सत्य न कहो, झूठ को झूठ न कहो, केवल अपने गद्दी में बैठे रहो। तो इन्हीं कारणों के कारण हमारी प्राथमिकता, दोस्तों, हमारी प्राथमिकता कौन होनी चाहिए? हमारी प्राथमिकता बीजेपी भी नहीं, मुख्यमंत्री के लिए ना नीतीश नहीं, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए या तो पुष्पम प्रिया चौधरी या एलजीपी यानी कि चिराग पासवान। क्योंकि इन दोनों ने पॉलिटिक्स को एक सही परिभाषा देने का तो कम से कम एक जिम्मेवार है, हक है, उनके अंदर एक करुणा है। और लेकिन नीतीश जी, बीजेपी, इन लोगों में वो हक नहीं, बिहार के बीजेपी में वो मादा नहीं कि वह मुख्यमंत्री का वो भी उम्मीदवार बैठे, क्योंकि वो लोग कभी जमीन पर उतरते ही नहीं। केवल भाषण दे देने से कुछ नहीं होता दोस्तों। जमीन पे जब तक आप आइएगा नहीं, जनता के दुख दर्द को नहीं समझिएगा, कमियों को नहीं समझिएगा, किसी भी चीज़ों को डील करने का, समस्याओं को मिटाने का प्लानिंग नहीं कीजिएगा, तब तक सुधार नहीं होने वाली। और यह 2020 का बिहार है, भारत है, समय है, यहाँ पे रफ्तार बहुत तेजी से होनी चाहिए। इसलिए अब नीतीश जी को अब हटना होगा, नीतीश जी को हटना होगा। एक अच्छे मुख्यमंत्री को बैठाना होगा, जो कि जनता, अपने गद्दी को जनता का सेवा मानता हो, उसे राजमहल मत बाने। वो जनता, जब उन्हें पद मिले तो वो जनता के हक के लिए लड़े, अपने भलाई के लिए नहीं बल्कि जनता के हित के लिए। उसे नींद ना आए, उसे उसे लोगों की भलाई पर उसे चैन की नींद आए। और यही बातों को कहते हुए हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्लुरल्स और एलजीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और दूसरी प्राथमिकता बीजेपी हो या जदयू हो, वो दूसरी प्राथमिकता। पहली प्राथमिकता चिराग पासवान और पुष्पम प्रिया चौधरी हो। और मेरा विश्वास है कि आप इन भावनाओं को समझते होंगे, क्योंकि फ्री में, जैसे नीतीश जी ने फ्री में सारा कुछ लुटा रहे हैं,
लुटा रहे हैं वो एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें लोन दिया जाता है और हमें यह ऑफर दिया जा रहा है अभी जी, अगर हम फिर से मुख्यमंत्री बने तो हम लोन माफ़ कर देंगे। तो क्या वो लोन फ्री से आती है? क्या वो फ्री में पैसा टपक रहा है उस अरे अगर आप अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री होते तो वो जो पैसा जो आपने दिया है, आप हमें कहते कि आप उस पैसे का आप जॉब करो, उससे पढ़ाई करो ही करो, उससे जॉब करो, और धमकी देते कि वो पैसा तुमसे लिया जाएगा इसलिए बच्चा पढ़ता। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आपको नौकरी नहीं होती तो आपको पैसा लौटा दिया जाएगा, यानी कि आप बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। शर्म कीजिए नीतीश जी, शर्म कीजिए। वो पैसा फ्री का नहीं है। उस पैसे से वो जो पैसा आपके राजकोष से जो बच्चों को दिया जा रहा है वो आपके राजकोष से तो खाली हो रहा है, और वो खाली अगर पैसा नहीं होता तो उससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ा दी जाती, स्कूलों की स्थिति बढ़ा दी जाती। दोस्तों एक और मैं बात करूंगा, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है उसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। टीचर लोग जो ज्ञानी ज्ञानी होते हैं वो लोग बैठे पड़े रहते हैं, उन्हें कोई आंख दिखाने वाला कोई नहीं, उसे उसे जानकारी उसकी जिम्मेवारी को बताने वाला कोई नहीं। कोई ये नहीं कहे कि वो जो लोग जो बीटेक एमटेक कर करके टीचर बने हुए रहते हैं उतना ज्ञानी होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते नहीं। उससे अच्छा तो 10वीं या 12वीं पास करके वो छोटा सा बच्चा होता है जो जितना भी जानता है वो बच्चों में बांट देता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है। लेकिन वो जो सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो कमीने, उन्हें कोई समझाने वाला कोई नहीं, उन पर कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। वो लोग केवल हाजिरी बना करके पैसे लेते हैं, और ये सारा कमी मुख्यमंत्री के कंट्रोल के कारण नहीं हुआ है। कोई डरता नहीं आजकल, तो इसलिए मुख्यमंत्री को हटना होगा। मुख्यमंत्री को इसलिए भी हटना होगा क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। योजनाएं उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री को हमें एक बताना चाहिए था कि हम तुम्हारे जो पैसे से हम पैसे माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, हम तुम्हें रोजगार देंगे। और जब वो हमें नौकरी के लिए ऐसा कंडीशन उत्पन्न करते कि जॉब हमें आसानी से मिल जाती तो वो पैसे क्या उसके डबल डबल पैसा हम मुख्यमंत्री को दे देते। लेकिन मुख्यमंत्री ना तो जॉब दे रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि पैसा हम तुम्हारा माफ़ कर देंगे। ये बहुत गलत है। एक अच्छा मुख्यमंत्री और एक अच्छा व्यक्ति ऐसा कह ही नहीं सकता है। तो होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, क्या गलती है क्या कमी है, कैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए और कैसा व्यक्ति हम लोगों को होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को आपको समझना है और इस बार बटन एलजीपी या फिर पुष्पम प्रिया चौधरी प्लुरल्स पे दबाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।